हेलो फ्रेंड, आज रिवाइज योर सेल्फ पृष्ठ नंबर 2 आज पढ़ेंगे हम। चलिए आइए 1 नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत क्या है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, चलिए रुकिए 1 मिनट। है तो उत्तरी गोलार्ध में है। 2 नंबर क्वेश्चन, भारत में जनगणना की अवधि क्या है? जो भारत में जनगणना की अवधि क्या है? तो 10 वर्ष। चलिए, भारत की कुल जनसंख्या कितना परसेंट? भारत में कुल जनसंख्या कितना परसेंट है? तो 121.08 करोड़। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति तो भील। कौन है? तो भील है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट भारत की है? विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट भारत निवास करता है? तो 17.5। ये 6 नंबर क्वेश्चन, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो कितना होगा? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसका हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए ये भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी। 7 नंबर क्वेश्चन, चलिए 8 नंबर आ जाए। 8 नंबर क्वेश्चन में, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई तो 15,200 किलोमीटर। 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर, द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्री तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? जो द्वीपों सहित इसमें पूछ रहा है तो आपका हो जाएगा 7,516.6 किलोमीटर। चलिए आगे 10 नंबर क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि से लगे समुद्री तटीय रेखा की सीमा की लंबाई कितनी है? तो समुद्री तट सीमा की लंबाई तो ये कितना होगा आपका? 6100 किलोमीटर। ये 11 नंबर क्वेश्चन, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किससे होकर गुजरती है? तो नैनी से। कहाँ से? नैनी से। 12 नंबर क्वेश्चन, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखाएं हैं? तो कौन सी हो जाएगा? तो डुरंड रेखा हो जाएगा। भारत में राज्यों की संख्या 13 नंबर क्वेश्चन, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो 28 है। अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र केंद्र शासित राज्य कौन सी है? जो कि अफगानिस्तान से लगा है तो लद्दाख है, राज्य से सटा हुआ है। चलिए आगे देखा जाए क्वेश्चन। आइए 19, 18, 15 नंबर क्वेश्चन में आइए, भारत की जल क्षेत्र की सीमा ये 15 नंबर क्वेश्चन में, भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? तो 12 समुद्री मील। कितना? तो 12 समुद्री मील। कर्क रेखा कितनी राज्यों से होकर गुजरती है? जो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 16 नंबर क्वेश्चन में। तो इसका देख लिया जाए कितना होगा? 8 राज्य से। 17 नंबर क्वेश्चन, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से गुजरती है। 18 नंबर क्वेश्चन, नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? जो नई दिल्ली है भारत की राजधानी कब बनी?
तो 1931 में। ये 19 नंबर क्वेश्चन है। बांग्लादेश से 3 तरह से घिरा हुआ है। जो बांग्लादेश है ये 3 तरह से घिरा हुआ है। बांग्लादेश 3 तरफ से घिरा हुआ है, वो कौन सा है? तो त्रिपुरा है। कौन है? त्रिपुरा। आइए इस नंबर में, आदम का पुल किसके मध्य स्थित है? आदम का पुल किसके मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच। भारत की 21 नंबर क्वेश्चन, भारत की दक्षिणी बिंदु मध्य रेखा से कितनी दूरी है? जो भारत की दक्षिणी बिंदु मध्य रेखा से कितनी दूरी है पर स्थित है? तो आपका हो जाएगा कितना? 500 नहीं, आपका होगा सी नंबर 876 किलोमीटर। जनगणना किस अनुच्छेद में वर्गित है? तो अनुच्छेद नंबर 246 में है। 22 नंबर क्वेश्चन। चलिए 23 नंबर देखा जाए। भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? तो 1872। 24 नंबर क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो किस देश के साथ है? आइए, तो बांग्लादेश के साथ। 25 नंबर क्वेश्चन, भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है। जो भारत और श्रीलंका को अलग कौन करता है? तो ए और बी दोनों, जो कि पाक जमडमरू और मन्नार की खाड़ी। 26 नंबर क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सी सम्मिलित नहीं है? उपद्वीप कौन सी सम्मिलित नहीं है? तो इसमें श्रीलंका सम्मिलित नहीं है, बाकी सब है। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में किसके शासनकाल में किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के काल में। चलिए 3 बीघा कॉरिडोर किसके मध्य है? ये देख लीजिए, किसके बीच है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच। चलिए ये भारत की अक्षांशीय स्थिति कितना है? जो भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है 29 नंबर क्वेश्चन में? तो 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश होगा आपका। ठीक है, चलिए 30 नंबर आया है। 30 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली किस वर्ष भारत की राजधानी बना? दिल्ली किस वर्ष भारत की राजधानी बना? तो 1912। देखिए इसमें 12, चलिए 12 यहाँ पे क्या पढ़ाए हैं? हाँ चलिए 12 होगा। ये 31 नंबर क्वेश्चन में, जनगणना किस अनुसूची के विषय है? जनगणना किस अनुसूची का विषय है? तो 7वीं अनुसूची का है। ये 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर, भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है? जो भारत का देशांतरीय स्थिति क्या है? तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। ये 33 नंबर, जनगणना का महाविभाजन वर्ष कौन है? तो देख लिया जाए 1921 है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, भारत की कुल साक्षरता दर कितना है? भारत की कुल साक्षरता दर कितना है? तो 73%। ये 35 नंबर क्वेश्चन,
विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। 36 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन कहता है डेमोग्राफी। 37 नंबर क्वेश्चन, भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ष किलोमीटर है? तो 382 व्यक्ति है किलोमीटर पर। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, भारत एवं चीन के बीच की सीमाएं रेखा है को क्या कहा जाता है? भारत और चीन के बीच की सीमाएं रेखा को क्या कहा जाता है? तो मैक-मोहन रेखा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कौन है? तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कौन है? तो रेड क्लिफ रेखा। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ जोड़ती है? तो अफगानिस्तान के साथ। ये 40 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष प्रति है। भारत की लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष कितना है? तो 943 महिला पे। 42 नंबर क्वेश्चन, एक समुद्री मील बराबर होती है? एक समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। ठीक है, आज इतना ही। अब कल अगले दिन तीसरा पृष्ठ होगा। चलिए लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। ओके ओके।